हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब ये जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं उससे क्या समझ आया कि ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे और खुद अपना खाना बनाते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सिंपलेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब ये लैंड प्लांट है, बहुत सिंपल है और ओल्डेस्ट प्लांट है। इसका मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स और उनके पहले ये प्लांट अर्थ पे आए होंगे। तो इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट है और लैंड प्लांट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आईएमपी पॉइंट्स क्या है। तो पहला आईएमपी पॉइंट है कि इनकी बॉडी कैसी है? थैलस है। थैलस का मतलब क्या होता है? जिस प्लांट की बॉडी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हुई है तो उनको कैसा बोला जाता है? थैलस बॉडी कहा जाता है। मतलब उनकी बॉडी प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ में बटी नहीं होती, इसीलिए उनको कैसा कहा जाता है? थैलस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इससे हमको ये पता लगा कि इसके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम या तो लीव्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट किंगडम से तो बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब प्रॉपर रूट नहीं होते बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम नहीं होता, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है इसके अंदर कितनी स्पीसीज को इंक्लूड करा गया है? अबाउट 15,000 से 25,000 के बीच में स्पीसीज को इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा आईएमपी पॉइंट क्या है कि हमने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट नहीं है बट रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है? राइजोइड कहा जाता है। और ये राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है वो क्या है? राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये किस में हेल्प करता है? प्लांट को सोइल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। अब राइजोइड जो स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, इसमें लीफ भी नहीं होते बट क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस से खुद अपना खाना बनाते है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स जो है उसके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती है। वेस्क्यूलर टिश्यू किसको कहा जाता है? जाइलम और फ्लोएम को वेस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है। जाइलम क्या करता है? प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर ये वेस्क्यूलर टिश्यू ही नहीं है, मतलब फूड और मिनरल को दूर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पूरी सिस्टम होगी वो इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और सीड का प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये जो ब्रायोफाइट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट से पहले अर्थ पे आए थे और अभी भी वो अर्थ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है अर्थ के अलग अलग एनवायरनमेंट को उन्होंने अडप्ट करा है। नेक्स्ट, इनकी जो हाइट रहती है, ये कितने टॉल रहते हैं? तो नॉर्मली ये 2 to 5 सेंटीमीटर टॉल होते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉर्मली 10 सेंटीमीटर से कम हाइट के होते हैं। अब कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो हाइट रहती है वो छोटी क्यों है? 2 to 5 सेंटीमीटर टॉल एवरेज क्यों होते हैं? तो उसके मेन 3 रीज़न है। फर्स्ट, इनके अंदर रूट एब्सेंस है, मतलब रूट होते नहीं है, उसकी वजह से इनकी हाइट कम हो सकती है। नेक्स्ट, दूसरा रीज़न ये है कि इनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू ही नहीं है, मतलब अगर प्लांट को टॉल बनाया जाएगा तो उनके अंदर उनके अंदर वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगी ना, वेस्क्यूलर टिश्यू चाहिए होगी ना, जो लॉन्ग
मतलब टॉल प्लांट के अंदर लंबे एरिया तक ट्रांसपोर्ट कर सके, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सके, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, ऐसी टिश्यू होनी चाहिए। बट इनके अंदर ऐसे टिश्यू ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये हाइट में बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंस है, मतलब मैकेनिकल टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है जो सपोर्ट दे बहुत, अगर हाइट ज़्यादा हो तो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से इसकी हाइट छोटी है। क्यों? क्योंकि बड़ी हाइट रखेंगे तो फिर वेस्क्यूलर टिश्यू चाहिए, मैकेनिकल टिश्यू चाहिए, ठीक है, और रूट भी तो नहीं है इसके अंदर, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, हैबिटेट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हाईली अडेप्टेड है, मतलब ये डाइवर्स एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अब मोस्टली ये कहाँ पे रहते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अनपोल्यूटेड एरिया में पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंटली कहाँ पे पाए जाते हैं? अनपोल्यूटेड एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्पेशली कॉमन होते हैं मॉइस्ट प्लेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कोई कोई स्पीसीज़ होती है जिसको स्पेसिफिक हैबिटेट चाहिए होता है, बाकी ऑलमोस्ट स्पीसीज़ ऐसी है जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग हैबिटेट में रह सकती है। कैसे कैसे हैबिटेट में रह सकते हैं? कोल्ड रीजन में रह सकते हैं, हॉट डेजर्ट में भी रह सकते हैं, सी लेवल पे रह सकते हैं, ये ड्राई डेजर्ट में, यहाँ तक कि रेन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? इट्स ऑब्वियस है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। एक्सेप्शन है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो लीवरवॉर्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो फंगल के साथ ग्रो होता है, और फंगल जो है, फंगल उसकी पार्टनर जो उसको क्या देगा? फूड प्रोवाइड करेगा। ओके, अभी मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि ये जो प्लांट किंगडम है उसको किस किस में डिवाइड किया जा सकता है। तो प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड करा जाता है। प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन आता है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनके सिर्फ मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स ही अभी देख लो। ब्रायोफाइट्स का हमने कौन सा पॉइंट देखा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं होती है, मतलब कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टेरिडोफाइट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनके अंदर ये वेस्क्यूलर टिश्यू तो है, जाइलम और फ्लोएम तो है, बट वो सीड का प्रोडक्शन नहीं करते। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू भी है, सीड भी है, बट फ्लावर नहीं होते हैं, वो फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आते हैं एंजियोस्पर्म पे। तो एंजियोस्पर्म है, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स है, उनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम तो है, बट उनके अंदर सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म है, उनके अंदर सीड तो है, बट वो फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म, उसका तो नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब यहाँ पे फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म है वो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं और इनको डिवाइड किया जाता है मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर 3 क्लास आते हैं। एक है हिपेटिकोप्सीडा, नेक्स्ट है एंथ्रोसेरोटोप्सीडा और थर्ड वन है ब्रायोप्सीडा। मतलब ऐसे ले सकते हैं, ये लीवरवॉर्ट, ये हॉर्नवॉर्ट्स और ये मोसिस, ये तीनों की यहाँ पे एक एक इमेज है। ये लीवरवॉर्ट्स हैं, ये हॉर्नवॉर्ट्स है और ये क्या है? मोसिस है। ओके, तो फर्स्ट हम लाइफ साइकिल देखते हैं, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो जो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है उसको 2 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। एक है स्पोरोफाइट स्टेज और दूसरा है गेमिटोफाइट स्टेज। एक है गेमिटोफाइट स्टेज और दूसरा है स्पोरोफाइट स्टेज।
फर्स्ट देखते हैं गेमिटोफाइट स्टेज। गेमिटोफाइट नाम में क्या है, या गेमिट, गेमिट क्या होते हैं, तो गेमिट एक एग और दूसरा क्या होता है स्पर्म, ये दोनों क्या है गेमिट्स है। एग जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनता है और स्पर्म जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन में बनता है। अब ये जो एग है वो हैप्लॉइड होंगे और जो स्पर्म है वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ये एग है वो क्या है, फीमेल गेमीट है, एग क्या है फीमेल गेमीट है, जबकि ये स्पर्म क्या है मेल गेमीट है। अब ये एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। तो एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो जाइगोट है ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पे हो गया ना, पहले गेमिटोफाइट था, मतलब उस स्टेज में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे और ये मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये जाइगोट किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट स्टेज में डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कोई होता है तो वो है वाटर। तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म वाटर के अंदर स्विम करके कहाँ पे आते हैं, एग के पास आते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है उधर स्पर्म आते हैं स्विम करके। अब तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और वहीं पे किसका फॉर्मेशन हुआ, आगे जाके किसका डेवलपमेंट हुआ, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब है फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल पार्ट है वो एज इट इज़ थोड़ा सा रहेगा स्पोरोफाइट बनने के बाद भी, कैसे वो मैं पूरा बता रही हूँ, बट ये बेसिक ओवरव्यू है कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेजेस होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो अब यहाँ पे देखते हैं गेमिटोफाइट स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो एग हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे गेमिटोफाइट जो स्टेज है, गेमिटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल के अंदर विजिबल स्टेज होता है ना वो इसका कौन सा है, गेमिटोफाइट है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा है, तो उसका डोमिनेंट फेज है गेमिटोफाइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो गेमिटोफाइट है ये स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। जो भी मैंने बोला वो हम यहाँ पे एक बार वापस से देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये जो है वो आगे जाके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पर्म और एग जो है वो आगे जाके क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और उसका डेवलपमेंट होके मैच्योर होके क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। ये जो स्पोरोफाइट बनते हैं यहाँ पे इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये जो स्पोर्स रिलीज हुए ये स्पोर्स आगे जाके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो स्टेज होते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज होता है और एक कौन सा होता है, गेमिटोफाइट स्टेज होता है। ये जो गेमिटोफाइट स्टेज है यहाँ पे वापस से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन दिए हैं और ये जो सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल,
वो आगे जाके स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करेंगे। ये मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो मैच्योर होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ये जो स्पोरोफाइट बना उसमें आगे की साइड ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोला जाता है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स आगे जाके गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये चलता रहेगा, गेमिटोफाइट स्टेज, फिर आएगा वापस से स्पोरोफाइट स्टेज, ऐसा। अब यहाँ पे हम वापस से पूरा अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे गेमिटोफाइट स्टेज होता है। तो गेमिटोफाइट स्टेज है मतलब यहाँ पे गेमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा। गेमीट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दो है कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथ्रेडिया है। एंथ्रेडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और आर्किगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। गेमिटोफाइट स्टेज है, वहाँ पे गेमीट बनते हैं, स्पर्म और एग। तो जो स्पर्म है वो मेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथेरिडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनिया। अब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एग का फॉर्मेशन हुआ। ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वाटर चाहिए रहता है। अब स्पर्म जो है वो स्विम करके एंथ्रीडिया से कहाँ पे मूव करेंगे, आर्किगोनिया में मूव करेंगे। मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। जो एग है वो कैसा था, हैप्लॉइड था। फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। फर्टिलाइजेशन हो गया एक बार, मतलब जाइगोट बन गया, ये आगे जाके क्या करेगा, किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट स्टेज में डेवलप होगा। जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। अब इम्पोर्टेंट लाइन जो मैंने बोली थी कि ये जो है स्पोरोफाइट है वो हमेशा गेमिटोफाइट से अटैच रहता है। मतलब फीमेल पार्ट जो है ना, फीमेल वाला, उसको अटैच रहता है। क्यों, न्यूट्रिशन लेने के लिए वो हमेशा उससे अटैच रहता है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गेमिटोफाइट स्टेज जो है ये रहा गेमिटोफाइट स्टेज, और ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो देखो उसको अटैच रहता है। आगे देखते हैं स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है वो कैसा स्टेज है, डिप्लॉइड स्टेज है। मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या देखा, गेमिटोफाइट था और गेमिटोफाइट है उसमें ही क्या होता है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन थे, वहीं से ही स्पर्म और एग बने, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और वो किस में डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ। नेक्स्ट स्पोरोफाइट जो है वो दिखने में कैसा होता है, तो जो स्पोरोफाइट स्टेज जो है ये रहा, ये क्या है, स्पोरोफाइट स्टेज है। और ये स्पोरोफाइट स्टेज है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैप्सूल, एक है सेटा और एक है फुट। फुट जो कि पार्ट है जो गेमिटोफाइट से बाइंड करते रहता है। स्पोरोफाइट का जो लास्ट का पार्ट है फुट, वो बाइंड करके रहता है। नेक्स्ट है कि जो कैप्सूल जो है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम कहा जाता है। अब ये कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स है वो कैप्सूल के इनसाइड बने और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, तो स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर, स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये स्टेज डिप्लॉइड स्टेज है। तो स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो डिप्लॉइड स्टेज है, बट वो जो स्पोर्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पोर्स बने हैं, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कैप्सूल है उसके अंदर ऐसे स्पोर्स बनते हैं और ये जो स्पोर्स बने हैं ये रिलीज़ होंगे और उनको जब सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ये स्पोर को,
तो जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे और वापस से क्या बना देंगे, गेमिटोफाइट स्टेज बना देंगे। अब पूरी समरी देखते हैं कि पूरा है क्या प्रोसेस पूरा क्या है, वो शॉर्ट में देखते हैं। तो गेमिटोफाइट ऐसा स्टेज है जहाँ पे स्पर्म और एग बनते हैं। ये जो स्पर्म और एग है वो फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है और स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट होता है। ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ग्रो होते हैं और वापस से गेमिटोफाइट स्टेज बना देते हैं। सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगी कि गेमिटोफाइट जो है वो वापस से स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने देखा मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। तो अब उनको अच्छे से देखते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट का, उसको क्या बोला जाता है, एंथेरिडियम बोला जाता है। और ये जो एंथेरिडियम है वहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल गेमिट माने क्या, स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और ये जो मोटाइल स्पर्म है वो किधर बने हैं, एंथेरिडियम में बने हैं, जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ये उसका स्टॉक है, ये जो है ये उसका जैकेट है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। और यहाँ पे क्या है, स्पर्म मदर सेल से जो क्या बनाएंगे, बहुत सारे स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। ये जो स्पर्म होंगे वो कैसे होंगे, मोटाइल स्पर्म होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका नाम क्या है, आर्कीगोनियम है। ये ध्यान से देखना, जो आर्कीगोनियम है वो कैसा है, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सिंगल फीमेल गेमिट का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक ही एग का फॉर्मेशन होता है, एक एग का ही फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, और ये जो एग होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि ये जो नीचे का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेंटर, जहाँ पे एग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये क्या है, ये जो है वो नेक केनल कहा जाता है और इसको वेंट्रल केनल कहा जाता है। ये जो वेंट्रल केनल है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये वेंट्रल केनल है। यहाँ पे देखो ये सेल्स आए हैं, जब वाटर मिलेगा तो जो स्पर्म हैं वो ऐसे स्विम करके आएंगे, ये सारे स्पर्म ऐसे स्विम करके आएंगे। तो ये जो स्पर्म स्विम करके आएंगे तब ये जो नेक के जो सेल्स है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह से चले जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं ये सारे के सारे सेल्स। और जो स्पर्म है वो अंदर आता है और एग को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्पर्म्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, बट एग कितने प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। और एक और चीज़ जो याद रखनी है कि फीमेल गेमिट जो है, एग जो है वो नॉन मोटाइल होता है, जो कि स्पर्म है वो मोटाइल होता है। वाटर की प्रेजेंस में स्पर्म क्या करते हैं, स्विम करते हैं, स्विम करके ये जो फीमेल पार्ट है आर्कीगोनियम उधर आते हैं, और उधर आते हैं तो ये जो नेक के ये जो सेल्स है, यहाँ के ये जो सेल्स है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्पर्म अंदर जाते हैं और एक स्पर्म जो है वो एग को पेनिट्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वाटर की प्रेजेंस में, तो ये लाइन याद रखनी है कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर दी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट ग्रो होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट वापस से कि ये जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो हमेशा अटैच रहता है किससे, गेमिटोफाइट से। क्यों अटैच रहता है, नरिशमेंट के लिए अटैच रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये एक बार पढ़ना आसान है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है वही का वही है, बस इसके अच्छे से नोट्स है और कुछ नहीं है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना कि समझ आ जाए।
ओके, तो फिर हम आगे करते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है उसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो रहते कहाँ पे, वो रहते सॉइल पे है, रहते तो सॉइल पे है, बट अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट वो है क्या, वो रहते सॉइल पे है, लैंड प्लांट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट है वाटर रिटेंशन। जो ब्रायोफाइट्स है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि स्फाग्नम जो है वो एक टाइप का ब्रायोफाइट्स है जिसका यूज़ गार्डनिंग में और एग्रीकल्चर में होता है। अब स्फाग्नम जो है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसके वेट से 25 टाइम्स मोर है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रायोफाइट्स जो है वो मेडिकल फील्ड में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? तो बहुत सारी मेडिसिन्स जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ले सकते हैं किडनी स्टोन है, लीवर, टीबी, आई इन्फेक्शन और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है वो पीट फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स 3 थे, एक थे मोस, एक थे लिवरवॉर्ट्स और एक थे हॉर्नवॉर्ट्स। तो जो मोस है उसके जो फॉसिल्स हैं वो डार्क स्पॉन्जी होते हैं जिसको पीट कहा जाता है। और ये जो पीट है वो मीथेन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से इसका यूज़ आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ब्रायोफाइट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली प्लांट्स की सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी ब्रायोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। जो टॉप सॉइल है उसको ब्रायोफाइट से कवर कर दिया जाता है, जैसे कि मोसिस से कवर कर दिया जाता है, जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एज अ सोर्स ऑफ फूड भी उसका यूज़ हो सकता है। नॉर्मली मैमल्स और बर्ड्स के फूड सोर्स है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट है वो एक अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है। नेक्स्ट ब्रायोफाइट से वो इंडिकेटर प्लांट भी है, मतलब सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, वो पता लगा सकते हैं किससे, ब्रायोफाइट से। और सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का भी पता लगा सकते हैं ब्रायोफाइट से। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से हो सकती है या तो फिर गेमा कप से हो सकता है। ये जो है ये कप है वो गेमा कप है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और ये जो लीफ तो होते नहीं है यहाँ पे, बट क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर की सरफेस पे ये कप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कप है वो प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और बाद में जर्मिनेट होके न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो कप फॉर्मेशन से और एक फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ब्रायोफाइट्स के कितने क्लास देखे थे, टोटल 3 क्लास देखे थे। एक थे मोसिस, एक थे लिवरवॉर्ट्स और एक है हॉर्नवॉर्ट्स। ओके, नेक्स्ट लिवरवॉर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवॉर्ट्स तीनों ही जो है वो ब्रायोफाइट्स क्लास से बिलोंग करती है। तो ये जो तीनों की तीनों अगर ब्रायोफाइट्स से बिलोंग करती है तो तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब थोड़े बहुत तीनों के बीच में डिफरेंसेस है। फर्स्ट उनके थैलस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि जो लिवरवॉर्ट होता है उसका जो थैलस होता है वो थैलस लिवरवॉर्ट या तो लीफी लिवरवॉर्ट्स होते हैं, मतलब लिवरवॉर्ट्स दिखने में लीफ जैसा दिखता है या तो वो थैलस जैसा दिखता है, मतलब कुछ डिफरेंशिएट नहीं दिखता, बिल्कुल कैसा दिखता है,
फ्लैट दिखता है। जो मोसिस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं। और अब देखते हैं हॉर्नवर्ड्स। तो हॉर्नवर्ड्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हॉर्नवर्ड्स के अंदर हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। हॉर्न माने क्या? एनिमल का जो सिंग होता है ना हेड पे, ये जो सिंग होता है उसके जैसा दिखता है। कौन? इसका स्पोरोफाइट स्टेज जो है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, वो किसके जैसा दिखता है? हॉर्न जैसा दिखता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि लीवरवर्ड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो लीफी दिखते हैं या तो थैलस लाइक मतलब फ्लैट दिखते हैं। मोस्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली होती हैं, जबकि जो हॉर्नवर्ड्स हैं वो थोड़े सिमिलर होते हैं लीवरवर्ड्स से। बस उसमें फ़र्क ये है कि ये थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो हॉर्न लाइक दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि उनके बीच में क्या फ़र्क है। तो तीनों के स्पोरोफाइट्स में फ़र्क है। लीवरवर्ड के अंदर जो स्पोरोफाइट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर फूड, स्टॉक और कैप्सूल, ये तीनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल होती है, स्टॉक होता है और नीचे फूड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जबकि मोसिस के अंदर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है। नेक्स्ट कि ये जो हॉर्नवर्ड्स है उसके अंदर क्या है? तो ये जो हॉर्नवर्ड्स है उसके अंदर तो हमने देखा कि उनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न शेप का होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर जो ये स्टॉक स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट है। मतलब इसके अंदर स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा खासा है, इसके अंदर लॉन्ग है और इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो हॉर्नवर्ड्स है उसके अंदर जो स्पोरोफाइट जो है वो कैसा होता है? हॉर्न शेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं उनके राइजोइड्स में क्या डिफरेंस है। तो राइजोइड का मतलब पता है कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है या तो मल्टी सेल्युलर, एक सेल का, सिंगल सेल का बना हुआ या तो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ। तो लीवरवर्ड्स के अंदर ये यूनिसेल्युलर राइजोइड होता है, मोस के अंदर मल्टी सेल्युलर राइजोइड होता है और हॉर्नवर्ड्स के अंदर जो होता है वो कैसा होता है? यूनिसेल्युलर राइजोइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका ग्रोथ हैबिटेट कैसा होता है। तो तीनों के हैबिटेट है वो कैसे? थोड़े बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। तो जो लीवरवर्ड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मोस के अंदर भी मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बट हॉर्नवर्ड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हॉर्नवर्ड्स के अंदर सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। जो मेन डिफरेंसेस मुझे लगे वो मैंने करवाए हैं, बाकी आप एक बार इसको रेफ़र करना।